वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को शो में जोड़ते हैं। कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम कालिया, शेर खान भाई BNK पारेबा हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आप दोनों का स्वागत है। और क्या मेरे साथ ए घोष साहब हैं फोन लाइन पे जो कि कीर्तन से अपना सवाल पूछेंगे? घोष साहब, चलिए। मिस्टर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। रावत जी, क्या हाल चाल सर? बस मैम ठीक है। अच्छा, आपने जो SIP की डिटेल्स अपनी दी है मैं दोहरा देती हूँ एक बार। हाँ। SBI मैग्नम है आपके पास। आपने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है SBI फ्लेक्सी कैप में, SBI ब्लू चिप में भी आपने निवेश किया है, SBI कॉन्ट्रा में, SBI मल्टी कैप, SBI टेक्नोलॉजी, SBI ब्लू चिप, ये आपने वन टाइम निवेश किया हुआ है। SIP आपकी केवल चल रही है SBI मैग्नम में। हाँ। 15 साल में। बोलिए सर। SBI ब्लू चिप में चल रही 10,000 रुपए की। किस में सर? हाँ मैम, एक तो उसमें SBI मंगलम में चल रही 1,500 रुपए की पर मंथ। जी वो मैंने देख ली। हाँ हाँ, और बाकी आपने लमसम निवेश किया हुआ है ना? हाँ, एक उसमें SBI ब्लू चिप में है 10,000 रुपए पर मंथ है। 10,000 अलग से पर मंथ भी चल रहा है SBI ब्लू चिप में ही? हाँ। अच्छा, सारे SBI के फंड्स जोड़ने के पीछे कोई खास वजह है रावत जी? वो एक्चुअली वाइफ के नाम पे है ना, जो 10,000 रुपए है ना, जो मतलब। अच्छा ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सभी SBI के फंड्स आपने क्यों चुने हैं? एक्चुअली जब मैंने शुरू में किया था ना, उस टाइम पे ज्यादा मेरा अकाउंट SBI में था, तो मैंने SBI वाला चुना था। और एक अभी ICICI का है, ICICI स्मॉल कैप करके है, इसमें 2,000 रुपए अभी 2-3 महीने से डालना स्टार्ट किया है। SIP है। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कि 1.5 करोड़ रुपए 15 साल में इस निवेश के जरिए आप कैसे जोड़ पाएंगे। गौतम, अगर सारे पैसे आप एक ही AMC में डाल दें, एक ही AMC की स्कीम्स में डाल दें, तो किस तरह से आपकी रणनीति गलत होगी? सलाह देने वाला था कि सारे पैसे एक ही AMC में ना डालें, क्योंकि हर AMC का स्टाइल अलग होता है, हर फंड मैनेजर का स्टाइल अलग होता है, तो काफी रिस्क बढ़ सकता है। तो एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है जहाँ पे आप अलग अलग AMC देखें। अगर एक ही AMC में डालें तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रुपिंग बिहेवियर या एक तरह का, जहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, मार्केट ऐसे जाती है कि सारे फंड्स में एक तरीके के स्टॉक्स आ जाते हैं, क्योंकि वो हाउस व्यू कंपनी की वैसे होती है। तो थोड़ा ट्रू डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के लिए थोड़े और AMC में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो आपने जो बोला है कि आपको 1.5 करोड़ चाहिए 15 साल में, और आपकी सिप अभी जो चल रही है 11,500 की, और आपके थोड़े लंपसम इन्वेस्टमेंट भी है, NPS का भी आपका निवेश है, उससे अगर आपका 12% के रेट पे ग्रो हुआ और NPS का 10% से हुआ, तो आपका कुछ 80-83 लाख तक कॉर्पस पहुंचेगा 15 साल में। तो क्योंकि आपको बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो आपको सिप का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, 13,500 रुपए और डालने पड़ेंगे सिप में, जिससे वो 12% की ग्रोथ रेट पे आपका टोटल पहुंच पाए 15 साल में, जो आप 1.5 करोड़ चाहते हैं। अब मैं आता हूँ आपके स्कीम एलोकेशन पे। स्कीम एलोकेशन में मैं ये कहूंगा कि जो SBI ब्लू चिप, जिसमें आपका 10,000 रुपए जा रहा है महीने का, उसमें आप 3,000 कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में शिफ्ट कर दीजिए, और 3,000 HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। तो वो उसको उसके साथ साथ मैं आपको और भी बता रहा हूँ, SBI जो फ्लेक्सी कैप आपका चल रहा है, उसमें आपका 19,000 लमसम है, वो पूरा आप HDFC फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दीजिए। SBI कॉन्ट्रा फंड में जो 4,000 है, वो भी फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दीजिए।
SBI मल्टी कैप जो है 21,000 का, वो भी फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दीजिए। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अमाउंट है अलग अलग कैटेगरीज में। तो मैं आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सिंप्लीफाई करके एग्रीगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये तीनों फंड को बोल रहा हूँ आप HDFC फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर लीजिए, जिसमें आपका सिप का निवेश चलेगा। फिर आपका एक है सेक्टोरल फंड SBI टेक्नोलॉजी फंड, इसमें आपका करीबन 2 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है। ये काफी रिस्की है क्योंकि आप 15 साल का व्यू ले रहे हैं, तो ये वो होगी बात। अगर आपका 6 महीने 1-2 साल का व्यू रहता है तो ऐसे सेक्टोरल फंड में आप जा सकते हैं। मगर क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप अपना कोर पोर्टफोलियो पहले बना दीजिए, वो आप शिफ्ट कर दीजिए SBI ब्लू चिप में और HDFC फ्लेक्सी कैप में, और चाहे तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी में भी उसको डाल दीजिए। तो ये जो 2 लाख है उसका 60-70 हजार ये 3 फंड में डाल दीजिए, SBI ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी और कोटक इमर्जिंग फंड। ये थोड़ा ऐसे फोन पे बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिए। रावत जी, आपको सलाह समझ में आई है? हाँ, मेरे को आगे मैं मतलब वही जो अभी SBI वाले ज्यादातर हैं उनको HDFC में फ्लेक्सी कैप में ट्रांसफर करना है, मतलब उसमें डालना पड़ेगा मेरे को। जी आप गौतम, आप इनका सवाल समझ पाए हैं? जी, तो हाँ, थोड़ा मैं सा समझ- जो आप बोले सही बोले, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है तो उसमें भी डाल दीजिए, जिससे और थोड़ा सा सिप का अमाउंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका 1.5 करोड़ का टारगेट हो पाए 15 साल में। रावत जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे हम बढ़ेंगे। गजेंद्र कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो कीर्तन से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार नमस्ते गजेंद्र मैडम। जी, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम मैडम पटना से बोल रहे हैं मैडम। अच्छा, आप दोनों निवेश करते हैं, पति पत्नी, या आप ही पत्नी के नाम पर भी निवेश करते हैं? हम भी करते हैं मैम। आप ही करते हैं? जी मैम। आपकी वाइफ समझती हैं इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है, क्या करना नहीं है? मैडम। उनको सिखाते हैं? नहीं सिखाते? वो हाँ जैसे हम चेन्नई में काम करते हैं, मेरी वाइफ पटना हाँ। में रहती है, वो हाउस वाइफ अच्छा। है मैडम। अच्छा, चलिए, इस तरह की सीख अगर आप अपनी वाइफ को दें तो आपकी बेटी के सामने एक ऐसी माँ का उदाहरण होगा जो अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में रखती है। तो बहुत ज़रूरी है कि वित्तीय साक्षरता की राह पर आप जैसे जब निकलेंगे तभी ही हमारी देश की महिलाएं उस राह पर आगे बढ़ेंगी। बहरहाल, आपके सवाल पर मैं आती हूँ। आपने काफ़ी डिटेल तरीके से अपनी जानकारी हमें दी है, और 25 साल का टारगेट है रिटायरमेंट का। उसमें एक पोर्टफोलियो में से आप कह रहे हैं 1 करोड़ चाहिए और 30 लाख रुपए चाहिए बेटी की शादी के लिए 20 साल में। यही है सर? जी मैम। ऑल राइट, कीर्तन। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो देखिए, अगर इन दोनों पोर्टफोलियोज़ को मैं एकदम अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ के नज़रिए से देखूँ, तो सलाह अलग हो गई। पर जैसे आपने कहा कि आप ही इन दोनों पोर्टफोलियोज़ को सँभालते हैं और ये एक ही फैमिली पोर्टफोलियो है। सबसे पहले तो आपके गोल्स पे आ जाते हैं। आप जितना पैसा निवेश कर रहे हैं, वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी इनफ है। क्योंकि आज आपके पास तकरीबन 1,10,000 रुपए की आपने जो लमसम कर रखी है, और जो 11,500 रुपए की आप SIP करते हैं, अगर मैं बेसिक 12% का रिटर्न भी पकड़ूं, क्योंकि आपके पास 25 साल है, तो इक्विटी में लंबे समय तक रह पाएंगे। तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक 12% के हिसाब से यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 25 साल में 1 करोड़ है। आई एम होपिंग कि आपने जो 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ रखी है वो किसी चीज को ध्यान में रखकर रखी होगी, पर आपके लमसम और SIP के द्वारा 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपका पहला गोल तो आराम से हो जाएगा। एक्चुअली आपका दूसरा गोल भी काफी अचीवेबल है, क्योंकि अगर आप 20 साल में 30 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं और आपने जो 60,000 रुपए लमसम रखे और जो आप 7,000 रुपए की SIP कर रहे हो, उसमें भी 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको तकरीबन 70 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट? तो आपके पास दोनों गोल्स के लिए आप जो पैसा निवेश कर रहे हो वो तो सही है, उसमें आपको कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है। पैसा इनफ है आपके गोल को रीच करने के लिए। अब बात रही आपके पोर्टफोलियो की।
अब आपके पोर्टफोलियो का, आपका और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो फंड्स को थोड़ा सा काट कर थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच में लाने की जरूरत है। तो एग्जिट्स में मैं आपको कहूंगा आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, मोतीलाल ओसवाल बैंकिंग और आईसीआईसीआई सिल्वर। इंडिपेंडेंटली फंड्स में कोई खराबी नहीं है, पर अगर मैं आपके पूरे पोर्टफोलियो को इकट्ठा देखूं तो बहुत सारा ओवरलैप हो जाएगा। उसको ध्यान में रखकर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, मोतीलाल ओसवाल बैंकिंग और आईसीआईसीआई सिल्वर से अगर आप निकल जाए तो बचे हुए जो 6-7 फंड्स है वो शायद एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। जितनी भी आप एसआईपी कर रहे हैं बचे हुए फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो पोर्टफोलियो सही तरीके से बैलेंस हो जाएगा मेरे हिसाब से। और राइट, निवेश को बढ़ाने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं होगी कीर्तन, या होगी? और क्षमता की बढ़ाने उनके गोल्स के सामने जितना समय है उस मुकाबले उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। पर एक ही थॉट ये आ रहा है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने आज से 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि क्यों रखी है, क्योंकि शायद 1 करोड़ की राशि, मुझे एक्सपेंसेस नहीं पता, पर शायद 25 साल के बाद 1 करोड़ की राशि शायद कम भी हो सकती है। पर अगर उनकी ये कैलकुलेशन सही भी नहीं है, फिर भी अगर वो जो इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं उस हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख रुपए तो रिटायरमेंट में आराम से जमा हो जाएंगे। चलिए, गजेंद्र जी कोई सवाल पूछना है कीर्तन को? मैडम जैसे मेरा जॉब जो हुआ था 2016 में हुआ था मैडम, तो उसी समय से हम 2,000 रुपया डालते थे, लेकिन 2 साल पहले हमको पैसा का जरूरत पड़ गया था। उस समय हम 8,000 रुपया महीना डालते थे सर, और हमको पैसा का जरूरत पड़ गया 2 साल पहले जब निफ्टी 18,500 पर था, हाई पर, पीक पर उस समय था। तो 18,000 पर गया था, तो हम उस समय पूरा पैसा निकाल लिए थे, और उसके बाद फिर हमको मालूम चला कि हमको पैसा की जरूरत नहीं है, तो उसको एसटीपी के थ्रू 6 मंथ में पूरा डाल दिए थे, जिसमें मेरे पास और भी पैसा पराग पारिक में भी 1 लाख समथिंग लमसम डाला हुआ है सर। पराग पारिक में कैनरा रोपको, ब्लू चिप में भी 60,000, फिर कैनरा रोपको स्मॉल कैप में भी 40,000 लमसम तुरंत हम डिवाइड भी कर दिए थे। उस समय फिर एसटीपी थ्रू डाले थे तो 15,200 तक निफ्टी आया था, उसमें पूरा वो पैसा थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिए थे। मतलब मेरा पूरा पोर्टफोलियो अभी लमसम 10 लाख प्लस है। अभी भी मेरे पास कुछ पैसा होता है तो उसको एसटीपी के थ्रू इसी सब फंड में बांट देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कीर्तन ये इनकी रणनीति सही होगी ना। मेरे पास दूसरे दर्शक भी फोन लाइन पर काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। कीर्तन जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि एक साथ लमसम डालना थोड़ा सा मार्केट को टाइम करने के एंगल से होगा। आपके पास जब भी पैसा आए वीकली या मंथली एसटीपी करके अगले 6 महीने में डिप्लॉय कर दीजिए। ऑल द बेस्ट गजेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं, ज्योति सिंह फोन लाइन पर है मेरे साथ। नमस्कार हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट फंड किए हैं उसमें, तो उसके हिसाब से मुझे जानना है कि वो बेटर है या फिर मुझे चेंज करना चाहिए। ऑल राइट, गौतम आपके पास है शायद ये सवाल, और इन्होंने हर इन्वेस्टमेंट में साल मार्क इन किया हुआ है। सो काफ़ी सारे फंड्स हैं, हालांकि बताइए क्या करना चाहिए। जी, तो जो मैंने देखा है कि काफी लंबा क्वेश्चन है और फंड के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, और 15-20 साल के गोल्स हैं। अभी जीवन लाभ पॉलिसी है उनके पास, और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में उनका सिप चल रहा है। मगर आपके सारे जो फंड्स हैं वो ज्यादातर मिड कैप स्कीम्स में हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पोर्टफोलियो मिड कैप स्कीम्स के को छोड़ के थोड़े और लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, उनमें भी एक्सपोजर लीजिए। तो मैं ये कहूंगा कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, जो आपने चुना है 15 साल के लिए, उसमें आप 30,000 रुपए डाल सकते हैं। निपॉन ग्रोथ फंड जो आपने चुना है, उसकी जगह मैं बोलूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप देख लीजिए, 35,000 वहां पे डाल दीजिए, क्योंकि ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप का एक्सपोजर आ जाएगा आपके पास।
SBI कॉन्ट्रा फंड की जगह SBI फ्लेक्सी कैप देख लीजिए, उसमें 35 डाल सकते हैं। एक्सिस मिड कैप जो है उसकी जगह आप कोटक ब्लू चिप देख सकते हैं, उसमें आप 70,000 डाल दीजिए। SBI मिड कैप फंड में आप 60,000 डाल दीजिए जो आपने चुना हुआ है, तो वो मिड कैप को मैं बोल रहा हूँ वो रखिए आप। और ये क्वांट एक्टिव फंड भी आपने चुना मल्टी कैप का, उसको आप फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, तो आपका वहां पे 70,000 डाल देंगे, तो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट जो आप सोच रहे थे 3 लाख का, वो ऐसे बढ़ जाएगा। फिर हम आते हैं आपके सिप पे। सिप में आपका कैनरा रोबेको टैक्स सेवर है, वो आप जारी रखिए। मेरे ऐसे टैक्स सेवर है, पराग पारेख टैक्स सेवर है, ये तीनों को जारी रखिए। तो कोटक टैक्स सेवर है वो आप कैनरा रोबेको में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास फिर स्कीम बहुत ज्यादा हो रही है। और क्वांट टैक्स प्लान को भी आप शिफ्ट कर दीजिए मेरे एसेट टैक्स सेवर में। फाइनली आपका फ्लेक्सी कैप मोतीलाल ओसवाल में जो सिप आप कर रहे हैं, जिससे आप नाखुश हैं, वो आप HDFC फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए। तो इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, आपका लमसम और सिप का मिलन भी हो जाएगा। तो 3-4 साल के बाद भी पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि 10-15 स्कीम हो जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका 15 से 20 साल का व्यू है। ऑलराइट, चलिए आपके लिए ये सलाह दी जा रही है और इसी के साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं और निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। कीर्तन, क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो पूरा 100% पैसा इक्विटी में डाल देता हूं, और इक्विटी में भी पूरा 100% पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में डाल देता हूं क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूं। तो मेरा आज का गुरु मंत्र ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्योंकि ज्यादा रिस्क ले सकते हो इसका मतलब आपको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए और उसके मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे बैलेंस करके पैसा रख दे तो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे आपको पूरा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में डालने से बेहतर एक्सपीरियंस हो सकता है। तो डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिस्क लेना जरूरी है, उससे रिटर्न ज्यादा बनते ये भी जरूरी नहीं है। जी, तो आज मैं थोड़ी खेतीबाड़ी की बात करने वाला हूँ। चाइनीज बैम्बू के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसको जब आप उगाते हैं तो उसको ना 5 साल लगते हैं उगने में, और जब उग जाता है तो 90 फुट का हाइट होता है उसका, कद उसका 90 फुट का पेड़ होता है चाइनीज बैम्बू का। पहले 4 साल में आप पानी और खाद डालते रहेंगे, वो जमीन से बाहर भी नहीं निकलता है, और 5वें साल में वो 5 हफ्तों में 90 फुट का हो जाता है। तो एक तरीके से ये एनालॉजी अच्छी है उन लोगों के लिए जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू निवेश कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे और आपको समय के बाद ही वो दिखेगा कि इतना बड़ा मूल्य बन गया है। तो ये आप ध्यान में रखिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। शो के आखिरी कॉलर मोहम्मद रफीक मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, आपका सवाल हमारे पास है। कुछ इस सवाल में कुछ आपको और जोड़ना है, क्योंकि मैं समय मेरे पास कम है, तो मैं सीधा कीर्तन के पास आना चाहूँगी आपके जवाब को लेकर। मैं जो मेरा SIP पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, 1 करोड़ का जो टारगेट है वो कैसे अचीव हो, मेरा ये मेन तो जी, जो सवाल भेजा है सर, अगर वही सवाल है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, उसमें कुछ नया ऐड तो नहीं करना ना? ठीक है, ऑलराइट। कीर्तन, देखिए, सबसे पहले आपकी जो 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है आज से 20 साल बाद, उसके लिए आपको 11,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी हर महीना। अब अगर 11,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, उसके सामने आज आप सिर्फ 2,500 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो वो 8,500 रुपए से आपकी SIP को बढ़ाना पड़ेगा। अब या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट या इनकम में से 8,500 रुपए की SIP बढ़ाइए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड को जो 30,000 है उसको कम कर दीजिए 8,500 रुपए से, और वो 8,500 रुपए की आप SIP ऐड कर दीजिए जो एग्जिस्टिंग 2,500 है, और उसे 11,000 कर दीजिए। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब बोनस है आपके लिए। और आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने HDFC के स्मॉल कैप फंड को अगर कोटक के इमर्जिंग फंड से
रिप्लेस कर दे और अपने जितनी भी 11,000 रुपए की SIP है उसको इक्वली डिवाइड कर दे फंड्स में, तो आपका पोर्टफोलियो सही बन जाएगा। और राइट, चलिए समय मेरे पास समाप्त हो गया है और रफ़ीक साहब उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और इसी के साथ कीर्तन आपका, गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की विस्तार से फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, झटपट अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दें। नमस्कार।